हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जेसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट ब्यूटीफुल लेक्चर वीडियो साइंस के फंडा सीरीज का मैं लेकर आ चुका हूं दोस्तों, जिसमें आज का जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं साइंस का वन ऑफ द ब्यूटीफुल टॉपिक जो कि एक्चुअल में रिलेट करता है बायोलॉजी के पार्ट को, जो कि दोस्तों व्हाट इज प्लाज्मा एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। कुछ स्टूडेंट्स थे दोस्तों, मुझे कुछ कमेंट कर रहे थे एंड एक स्टूडेंट उसमें से था जो बार बार मुझे कमेंट कर रहा था कि सर ये जो टॉपिक है प्लाज्मा और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, पहली बात तो उसको ये कंफ्यूजन था कि ये प्लाज्मा और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन शायद एक ही होते हैं। तो उन्होंने बोला, सर रिक्वेस्ट किया कि सर प्लीज मेक दिस वीडियो। एंड मैंने भी सोचा कि यार हमारा साइंस का फंडा वीडियो सीरीज चल ही रहा है और ये टॉपिक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये कंफ्यूजन हमारे बच्चों के अंदर ना रहे कि प्लाज्मा एक अलग चीज है और होता क्या है, या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या चीज है, क्यों ना इसके ऊपर क्लैरिफिकेशन के साथ एक वीडियो बनाया जाए। दैट्स व्हाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो। प्लाज्मा क्या होता है एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है, ठीक है। तो बस ये वीडियो को आप लोग को एंड तक देखना है। ये वीडियो हो सकता है 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं हर एक स्टूडेंट्स के लिए यूजफुल हो, क्योंकि ये वीडियो एक ऐसा कंसेप्चुअल वीडियो है जिसमें आपको प्लाज्मा का मतलब बताया जाएगा और एक्चुअल में क्या होता है और प्लस प्लाज्मा मेम्ब्रेन बताया जाएगा। तो हम बारी बारी से दोनों को पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे प्लाज्मा की। व्हाट डू यू मीन बाय प्लाज्मा। अब ये जो वर्ड है ये प्लाज्मा, ये कहीं आपने सुना होगा, ठीक है। तो प्लाज्मा क्या होता है ना, बेसिकली हमारा जो ब्लड होता है, ठीक है, हमारे पूरे शरीर में क्या होता है, खून जो है वो दौड़ रहा है। तो हमारे ब्लड का एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट है। एक तरीके से क्या बोल सकते हो आप लोग कि प्लाज्मा इज द पार्ट ऑफ ए ब्लड। क्या है ये, एक पार्ट है। किसका पार्ट है, ब्लड के पार्ट है, यानी कि हमारा जो खून है उसका एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट क्या है, प्लाज्मा है। जो कि अगर मैं बात करूं, इसका जो कलर होता है वो होता है लाइट एम्बर कलर, ठीक है, लाइट एम्बर कलर। अब एम्बर मतलब नॉर्मली आप लोग समझ पाओगे, एम्बर कलर मतलब येलोइश ऑरेंज जो बोलते हैं हम लोग उसको एम्बर बोलते हैं। जैसे कि हमारा जो इंडिकेटर्स होते हैं ना व्हीकल्स में, वो एम्बर कलर का होता है। वो एकदम प्रॉपर ऑरेंज भी नहीं होता है, प्रॉपर येलो भी नहीं होता है, तो दोनों का मिक्सचर जिसको हम लोग एम्बर बोल सकते हैं। तो लाइट कलर का, एम्बर कलर का उसका क्या होता है, नजर होता है उसका, एक तरीके से आप बोल सकते हैं कलर होता है, जो कि ब्लड का एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट है। अब ये प्लाज्मा बेसिक तौर पे क्या है, प्लाज्मा क्या है, एक ब्लड का बेसिक पार्ट है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट है, जिसका कलर क्या होता है, लाइट एम्बर कलर होता है। और साथ ही में अगर मैं बात करें कि इसमें यानी प्लाज्मा में जो ब्लड सेल्स होते हैं ना वो प्रेजेंट नहीं होते हैं, ब्लड सेल्स आर एब्सेंट। ये चीज ध्यान में रखना है। यानी कि जो ब्लड सेल होता है जिसको हम लोग रेड ब्लड सेल्स भी बोल सकते हैं, रेड ब्लड कार्पस्कल आरबीसी जिसको बोलते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो ब्लड का कलर है वो लाल कलर का होता है, करेक्ट है, रेड ब्लड सेल्स। लेकिन ये प्लाज्मा क्या है, ये ब्लड का, प्लाज्मा जो है ये ब्लड का एक पार्ट है, लेकिन ये खून नहीं है। जैसे कि हम लोग बोलते हैं ना कि हमारे पास खून है, तो खून के अंदर भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे हमने पढ़ा है। और आप जब 8वीं 9वीं में जब जाओगे तो आप ब्लड के भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स के बारे में पढ़ोगे, अलग अलग चीजें क्या होती हैं। और अगर आपको ऐसा लगता है कि हम इसके ऊपर डिटेल में एक वीडियो बना दें तो प्लीज लेट अस नो, कमेंट कर सकते हो आप लोग। हम डेफिनेटली हम लोग पार्ट्स ऑफ द ब्लड, कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द ब्लड के ऊपर एक वीडियो बना देंगे साइंस की फंडा सीरीज के अंदर। वैसे लेक्चर वाइज वीडियोस में हमने बहुत सारी चीजें पहले से पढ़ा रखी है, आप जानते ही हो, ठीक है। तो ब्लड सेल्स जो है इस प्लाज्मा में एब्सेंट है, यानी कि इसका आरबीसी से कोई लेना देना नहीं है। प्लाज्मा एक अलग ही लिक्विड है जो ब्लड का एक पार्ट है, लेकिन ये आरबीसी से इसका कोई लेना देना नहीं है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि ब्लड सेल्स तो एब्सेंट है, लेकिन इसके अंदर प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। प्रोटीन्स मतलब क्या होता है, जैसे हमको पता है कि हमारे खून के अंदर क्या होता है, बहुत सारे पार्ट है, तो उसका एक पार्ट जो है वो प्लाज्मा है। और प्लाज्मा के अंदर क्या प्रेजेंट है, वेरियस टाइप्स ऑफ इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स। क्या होते हैं, अलग अलग टाइप के इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से प्रोटीन है वो भी बता दूंगा, आपको टेंशन मत लेना, ठीक है। अब लगभग अगर मैं बात करूं कि ये जो प्लाज्मा है इसकी अगर मैं बात करूं, ये पूरे बॉडी का जो ब्लड है ना, टोटल ब्लड हमारे खून में जो टोटल ब्लड है ना, उसका वॉल्यूम के हिसाब से बात करूं, वॉल्यूम के हिसाब से बात करूं तो टोटल 55% ऑफ पार्ट जो है वो प्लाज्मा है, ठीक है। समझ में आ रहा है, मतलब टोटल 100% जो ब्लड है वो ब्लड का जो वॉल्यूम है उसमें से लगभग 55% पार्ट जो है, 55% पार्ट क्या है, प्लाज्मा है। समझ में आ गया, यानी खून के अंदर आधा से ज्यादा पार्ट क्या है, प्लाज्मा है। ये चीज आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, समझ में आ गया। और ये जो प्लाज्मा है, ये जो प्लाज्मा है ना, इसके अंदर अगर मैं बात करूं तो 95% वाटर है। इसके अंदर 95% क्या है, वाटर है। मतलब इससे एक चीज समझ में क्या आ रहा है कि खून के अंदर का एक पार्ट प्लाज्मा है जो कि 55% पार्ट है ब्लड के अंदर का, लिक्विड है। कौन से कलर का लिक्विड है, लाइट एम्बर कलर का लिक्विड है। और ये जो प्लाज्मा है इसके खुद के अंदर लगभग 95% क्या है, पानी है। मतलब जो प्लाज्मा है वो इन शॉर्ट किससे बना हुआ है, पानी से बना हुआ है, लेकिन साथ में कुछ इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स है जो ब्लड के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और हमारे शरीर के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। और वो इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स की अगर मैं बात करूं, थोड़ा सा नाम यहां पे मैं
बताना चाहूंगा इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स क्या क्या होते हैं। तो इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स है जैसे कि एल्ब्यूमिन, ठीक है ना, एल्ब्यूमिन ये आपने नाम सुना होगा, ठीक है, एल्ब्यूमिन करके एक प्रोटीन होता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं यहाँ पे ग्लोब्यूलिन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटीन है, ग्लोब्यूलिन होता है। फिर ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स के जो प्रोटीन होते हैं, ठीक है ना, जो खून जब बहता रहता है तो उसको क्लॉट करने के लिए यानी रोकने के लिए जो फैक्टर्स होते हैं, तो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स के प्रोटीन है। तो ऐसे कई सारे प्रोटीन्स आपको इसके अंदर देखने मिल जाएगा। और साथ ही में क्या होता है, इसके अंदर बहुत सारे हार्मोन्स भी प्रेजेंट होते हैं प्लाज्मा के अंदर, जो कि ब्लड के लिए एसेंशियल होते हैं। ठीक है, समझ में आ गया, क्लियर है। तो ये था प्लाज्मा के बारे में कि क्या होता है प्लाज्मा, एक ब्लड का पार्ट है, लाइट एम्बर कलर का होता है। ये सब जो छोटी छोटी चीजें जो मैंने बताई है, इसको आप याद रखोगे तो लाइफ में कभी कंफ्यूजन नहीं होगा कि प्लाज्मा एक्चुअल में होता क्या है। समझ में आ गया, डिटेल में क्लियर कट मैंने बता दिया है, कोई परेशानी आपको नहीं होगी। और ये चीज आपको लाइफ टाइम के लिए, अगर आप बायोलॉजी लेके पढ़ते हो आगे जाके, तो ये चीज आपको लाइफ टाइम के लिए काम आने वाली है। बहुत ईजी और बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, समझ में आ गया। अब यहां पे मैं इसको रफ कर रहा हूं क्योंकि अभी मैं आपको एक ऐसा चीज पढ़ाने जा रहा हूं जो कि है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और आप लोग का जो कंफ्यूजन था कि प्लाज्मा और प्लाज्मा मेम्ब्रेन वाकई में होता क्या है, ये अभी आपको जस्ट क्लियर होने वाला है। ठीक है, ध्यान से देखना, इसको मैं पहले रफ कर लेता हूं। ठीक है, प्लाज्मा हो गया ना, तो इसको मैं रफ कर लेता हूं। ठीक है, ध्यान से देख लेना बच्चों। चलो, ये पार्ट हो गया। अब हम लोग डालेंगे हेडिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब देखो यहां पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये वर्ड आपने सुना होगा बहुत बार, मतलब बहुत बार सुना होगा। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को स्टार्ट करने पहले मैं आपको बताऊंगा सेल क्या होता है। जैसे कि आपको पता है कि हमारा ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स हो, प्लांट्स हो, हर एक कोई चीज क्या बनता है, किससे बनता है, सेल से। मतलब जो बेसिक इंडिविजुअल पार्ट होता है वो सेल होता है, मतलब हर एक चीज सेल से बना हुआ है। तो समझ लो ये सेल है, ये किसी एक का सेल है। सेल आप जानते ही हो, सेल के अंदर क्या होता है, एक न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो आप एक चीज समझते होंगे कि जो सेल होता है, इसका जो बाहर का जो कवच होता है, बाहर का जो एक लेयर होता है, जैसे कि यहां पे मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, ये बाहर का कवच हो गया। और एक अंदर की तरफ से भी क्या होता है ना, कवच होता है एक अंदर से, जो थोड़ा मैं गैप करके बनाने की कोशिश कर रहा हूं। इसको मैं चाहिए तो मैं अलग कलर से बना देता हूं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, मेरे पास और एक कलर का मार्कर था, यस मिल गया। समझ लो कि मैंने बाहर का जो ब्लैक कलर से बनाया है और जो अंदर का लेयर है वो मैंने किससे बनाया है, ब्लू कलर से बनाया है। समझ में आ रहा है, अब आपको क्लियर हो रहा होगा कि मैं किसकी बात कर रहा हूं। ठीक है, एक ब्लू का पार्ट दिख रहा है आपको अंदर। ठीक है, ये समझ लो आपका क्या है, सेल है। समझ में आ गया, बहुत बेसिक तरीके से बनाया, मतलब कुछ ज्यादा खास नहीं है इसके अंदर। ठीक है, एक आपको बाहर की तरफ से ब्लैक दिख रहा है, अंदर की तरफ से ब्लू दिख रहा है। इसको समझो पहले ध्यान से, मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो ये जो बाहर का पार्ट होता है, इसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों सेल वॉल। क्या बोलते हैं, सेल वॉल होता है, जो कि प्रोटेक्टिव लेयर होता है एक तरीके से सेल का, ताकि कोई बाहर का एक्सटर्नल फैक्टर सेल को डैमेज ना पहुंचा सके, बस इसका काम है। सेल को मजबूती प्रदान करना, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना, मैकेनिकल स्ट्रेंथ जिसको बोलते हैं, वो प्रोवाइड करता है सेल वॉल। लेकिन अगर मैं बात करूं कि ये जो सेल वॉल है, जैसे आपने क्रिकेट बॉल देखा है, क्रिकेट बॉल का एक ऊपर से भी कवरिंग होता है, लेकिन वो रबर से बना होता है, तो अंदर की तरफ से भी कवरिंग होता है उसका, बराबर है, अंदर की तरफ से। तो सेम ये जो ब्लू कलर की जो लाइन है, ये अंदर की तरफ का कवरिंग है, जिसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं दोस्तों, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है। और यही प्लाज्मा मेम्ब्रेन को एक और नाम से, बहुत ही सुंदर नाम से जाना जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं इसको, सेल का मेम्ब्रेन है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहा जाता है, सेल मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। इसके बारे में बहुत सारी चीजें मैं बताऊंगा, लेकिन पहले समझो। और एक चीज आपको यहां से एक चीज क्लियर कट पता चल गई होगी कि जो हमने इसके पहले का पार्ट पढ़ा, प्लाज्मा क्या था, जो कि ब्लड का एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट है। ठीक है, लेकिन ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, ये सेल के अंदर का पार्ट है। यानी कि कितना ज्यादा जमीन आसमान का फर्क है कि प्लाज्मा अलग है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलग है। तो जो बच्चों को कंफ्यूजन हो रहा था कि यार प्लाज्मा क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है, तो आई गेस, उम्मीद करता हूं कि आपको ये पूरा डाउट क्लियर हो गया होगा। लेकिन अब बात कर लेते हैं डिटेल में कि एग्जैक्टली ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन करता क्या है। ये तो समझ में आ गया कि सेल के अंदर का जो लेयर होता है, अंदर की तरफ से जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, वो होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या फिर उसको सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। करेक्ट है। तो ये क्या होता है, बहुत ही ज्यादा, क्या होता है, ये बहुत ही ज्यादा थिन होता है, फ्राजाइल होता है। ठीक है, फ्राजाइल, ठीक है, टेंडर होता है, मतलब सॉफ्ट भी होता है, पतला भी होता है, फ्राजाइल होता है। एंड साथ ही में अगर मैं बात करूं कि इसका जो कवरिंग होता है वो थोड़ा सा इलास्टिक होता है। इलास्टिक मतलब क्या होता है, थोड़ा सा लचीलापन होना जरूरी है। जैसे बॉल होता है, क्रिकेट बॉल, अगर वो लचीला नहीं होगा, इलास्टिसिटी नहीं होगी, तो बॉल टप्पा नहीं खाएगा। तो सेम उसी प्रकार यहां पे जो सेल होता है ना, वो अंदर से थोड़ा सा लचीला होना चाहिए, थोड़ा सा इलास्टिक होना चाहिए। ठीक है, समझ में आ गया। और ये जो मेम्ब्रेन है, ये क्या करता है, सेपरेट करता है। किसको सेपरेट करता है, जो बाहर का जो एनवायरमेंट है,
बाहर के इन्वायरमेंट को अंदर की तरफ से सेपरेट करता है। यानी कि इन शॉर्ट अगर मैं बात करूं, ये सेपरेट करता है सेल कंपोनेंट को, यानी कि जो अंदर का सेल कंपोनेंट है, इट सेपरेट सेल कंपोनेंट फ्रॉम द आउटर इन्वायरमेंट, फ्रॉम द आउटर इन्वायरमेंट, यानी बाहर की जो दुनिया है। यानी कि अब ये आपका सेल है, अब सेल के बाहर बहुत सारी चीजें हैं, तो ये क्या करेगा, एक टाइम पे सेल वॉल को, अगर ये एक्सटर्नल फैक्टर जो भी है वो सेल वॉल को क्रैक कर लेगा, लेकिन सेल मेम्ब्रेन को, या फिर जिसको हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं इन शॉर्ट, उसको क्रैक नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो एक क्या है, सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है, जो कि मैं बताऊंगा, अगला टॉपिक यही है हमारा। वो क्या है, ये एक सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है। ये थोड़ा सा हाई लेवल का लैंग्वेज है, लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा अगर आपको बायोलॉजी में इंटरेस्ट है, 9वीं 10वीं में अगर हो, 11वीं में जाने वाले हो, 12वीं में जाने वाले हो, तो ये सब चीज समझना इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो ये है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर की तरफ से बचा रहा है और बाहर की दुनिया को, अंदर से, अंदर के कंपोनेंट्स को, ये न्यूक्लियस है और भी बहुत सारे जो सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट है इसके अंदर, उसको वो कंपोनेंट को बचा रहा है बाहर की दुनिया से। ये पहला काम है। दूसरा, मैंने बोला कि ये सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है। सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन मतलब क्या होता है कि ये एक मेम्ब्रेन ऐसा है जो सिर्फ और सिर्फ कुछ चुनिंदे फैक्टर्स को ही अंदर आने देता है और बाहर जाने देता है। मतलब एक समझ लो, जैसे फिल्टर क्या करता है, फिल्टर हमारे घर में फिल्टर्स होते हैं, या फिर नॉर्मल तौर पे फिल्टर होता है। एक छन्नी ले लो, अब चाय जो रोज पीते छन्नी से छानते हैं उसको, करेक्ट है। तो चाय पत्ती, अदरक वगैरह जो होता है, इलायची वगैरह जो होता है, उसको हम लोग को चाय में नहीं चाहिए, हम लोग को सिर्फ लिक्विड चाहिए होता है। तो हम क्या करते हैं, कप के ऊपर छन्नी लगाते हैं, फिर चाय डालते हैं। तो छन्नी क्या करता है, वो जो एक्सटर्नल चीजें था, चाय पत्ती हो गया, जो भी चीजें हो गया, अदरक वगैरह, उसको ऊपर ही रोक लेता है और सिर्फ लिक्विड को, सिर्फ चाय को कप में डालता है। तो सेम उसी प्रकार ये सिलेक्टिवली मेम्ब्रेन, परमिएबल मेम्ब्रेन, यानी कि ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो काम करता है कि वो सिर्फ कुछ ही चीजों को, जैसे कि यहां पे कुछ चीजें जो होती है ना, वो सेल के अंदर एंटर होने देता है। मतलब सिर्फ और सिर्फ जो उसकी मर्जी है, जो सेल के लिए बेनिफिशियल है, उसी को सेल के अंदर एंटर होने देता है, या फिर वो एग्जिट होने देता है। अब वो ऐसी कौन सी चीजें हैं जो अंदर होने देता है, तो यहां पे बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, जैसे कि बहुत यूजफुल मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है ना, यूजफुल मटेरियल्स, यूजफुल मॉलिक्यूल्स। सेल को किसकी जरूरत है, यूजफुल मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन, O2, ऑक्सीजन की जरूरत होती है सेल को, तो वो ऑक्सीजन को अपने अंदर आने देगा। मतलब बाहर अगर ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स है, अगर वो अंदर जाना चाहते हैं, तो वो अपना सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, यानी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, वो अपना दरवाजा खोलेगा। दरवाजा मतलब बोलने की बात है, लेकिन वो उसको अपने अंदर आने देगा। उसके अलावा अगर मैं बात करूं यहां पे कि ऑक्सीजन अंदर आ रहा है, तो ऑब्वियसली बाहर क्या जाएगा, एग्जिट हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब ये भी सेलुलर रेस्पिरेशन करता है ना, सेल भी हमारा, हमने पढ़ा हुआ ये सब चीज। तो सेलुलर रेस्पिरेशन के केस में ऑक्सीजन इज एंटरिंग इनसाइड, अंदर की तरफ जा रहा है, एंड कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बाहर की तरफ जा रहा है। तो ये आपको समझना पड़ेगा इसके अंदर, यानी सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, जो हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन जिसको बोलते हैं, इसका एक और काम क्या है कि वो कुछ चीजों को अंदर आने देता है और कुछ चीजों को क्या है, वो बाहर आने देता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे ऑक्सीजन अंदर आ रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बाहर जा रहा है, ठीक है। और अगर ये जो बाहर की दुनिया है, यानी बाहर का जो आउटर इन्वायरमेंट है, इसके अंदर कुछ भी चेंजेस अगर आ रहा है, कुछ भी हार्मफुल चेंजेस आ रहा है, तो वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करेगा, ये बाहर की दुनिया में जो चेंजेस है उसको अंदर लागू होने नहीं देगा। मतलब इन शॉर्ट प्रोटेक्ट करके रखेगा। जैसे हमारा पूरी ब्रह्मांड के ऊपर एक ओजोन लेयर है, ठीक है ना, तो ओजोन लेयर क्या करता है, सन के हार्मफुल रेस, अल्ट्रावायलेट रेस को ट्रैप करता है। उसी प्रकार ये जो बाहर के अंदर जो इन्वायरमेंट के अंदर जो चेंजेस आएंगे, खतरनाक चेंजेस जो आएंगे, उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन उधर ही पे ही ट्रैप कर लेगा, वो सेल के अंदर उसको जाने नहीं देगा, ताकि सेल डैमेज ना हो पाए। और उसी कंडीशन को हम लोग बोलते हैं होमियोस्टैटिस। क्या बोलते हैं दोस्तों, होमियोस्टैटिस बोलते हैं। स्पेलिंग चेक कर लेना, ठीक है, होमियोस्टैटिस। ये चीज आप लोग समझ गएंगे, बहुत इजी होता है। और ये डेफिनेशन पूछता है, डिफाइन होमियोस्टैटिस, या फिर व्हाट डू यू मीन बाय होमियोस्टैटिस। तो होमियोस्टैटिस मतलब कि अगर आउटर एनवायरनमेंट में कुछ भी चेंजेस हो रहा है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन वो चेंजेस को अंदर लाने नहीं देता, यानी सेल के अंदर लाने नहीं देता है, ठीक है। तो सेलुलर एनवायरनमेंट अंदर का चेंज नहीं होता है, एंड वही कंडीशन को हम लोग बोलते हैं होमियोस्टैटिस। समझ में आ गया, क्लियर है। तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। एंड वही चीज हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं बार बार, कि हमको इस वीडियो से क्या पता चला कि ये प्लाज्मा जो था वो बहुत डिफरेंट चीज था, जो कि ब्लड का एक पार्ट था, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल के अंदर का एक कवच था, जो कि ये सब चीजें होने नहीं दे रहा है। क्लियर है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलो फिर इसी के साथ आज का जो वीडियो है मैं समाप्त करता हूं। उम्मीद करता हूं कि हमारे जो साइंस का फंडा वीडियो सीरीज है जो हम लेकर आ रहे हैं बीच बीच में, जो कि साइंस के ऐसे ऐसे टॉपिक्स को कवर करा रहे हैं जो आपका बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करेगा, हर बच्चों के लिए, हर स्टूडेंट्स, हर स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए, ठीक है। चलो फिर आज के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज हमें कॉमेंट करके बताना। और
और किस टाइप का और वीडियो चाहिए आपको साइंस के फंडा वीडियो सीरीज के अंदर, आप टॉपिक्स हमें सजेस्ट कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, हम जरूर से उसके ऊपर वीडियो जल्दी जल्दी बनाने की कोशिश करेंगे। तो चलो आज के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट करना, वीडियो पसंद आया है, अच्छा लगा है दोस्तों तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना एंड अपने दोस्तों के साथ जितना हो सके शेयर कर देना। और अगर फर्स्ट टाइम आए हो चैनल पे, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बाजू में एक बेल आइकन होता है उसको प्रेस कर देना, ताकि फ्यूचर में हम कभी भी कोई भी वीडियोस को अपलोड करेंगे तो आप लोगों को नोटिफिकेशंस मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो जल्दी मिलेंगे हमारे न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।